नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में परसोडी थाना अंतर्गत किताड़ी क्षेत्र में ठेकाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने से क्षेत्र में हलचल। अंचलाधिकारी के निर्देश पर इलाके को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। जमशेदपुर में खुलेआम सार्वजनिक स्थलों को दबंगों द्वारा किया जा रहा है कब्जा। स्थानीयों के विरोध के बाद भी थाने के द्वारा नहीं की जा रही है कार्रवाई। स्थानीयों के आने जाने का रास्ता हुआ बंद। जमशेदपुर के सतगोड़ा में बने क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त मचा हंगामा जब एक व्यक्ति के नाश्ते में मिला मरा हुआ कीड़ा। सेंटर के लोगों ने नाश्ता करने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत किताड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गई जब किताड़ी निवासी ठेकाकर्मी की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। हालांकि अंचलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, बुधवार को जमशेदपुर के कई थाना क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने पर प्रशासन की नींद उड़ गई। जहां शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, वहीं किताड़ी निवासी व टाटा स्टील ठेका कर्मी के कोरोना पुष्टि होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। अंचलाधिकारी व परसोडी थाना प्रभारी दल बल के साथ किताड़ी क्षेत्र पहुंचे और क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांट दिया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के कुल 6 परिवार के कुल 35 लोगों को कंटेनमेंट जोन के दायरे में रखा गया है। साथ ही 8 घरों को बफर जोन के दायरे में रखा गया है। उन्होंने बताया क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वॉलंटियर नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके। मामला आने के बाद हम लोग यहाँ पे आके सर्वे करके उसके बाद 6 घर का एक कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और इसको एरिया को सील कर दिया गया और वॉलंटियर का यहाँ पे चयन कर लिया गया। कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और फिर कंटेनमेंट जोन बनने के बाद जो इनकी समस्या होगी उसके संबंध में आकलन करते हुए हम लोग अपनी तैयारी करें। अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात सामने नहीं आ रही है। अभी काम करते हैं, मेरे पास उतनी ज़्यादा सूचना नहीं है। घूमने का कोई सूचना नहीं है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो घूमे नहीं है। यहाँ पे 6 घर का बनाया गया है। लगभग 35 लोग हैं। बफर जोन में 8 घर हैं। जमशेदपुर में खुलेआम सार्वजनिक स्थलों को दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। स्थानीयों के विरोध के बाद भी संबंधित थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्र की जनता इससे त्रस्त तो है ही, साथ ही लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद होते जा रहा है। ताजा मामला गोलमुरी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा का है, जहां शंभू सिंह नामक दबंग के द्वारा सार्वजनिक सड़क को कब्जे में लेकर उसे तबेले में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि इस स्थान पर वर्षों पुराना केबल कंपनी द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय था, जो खंडहर बन चुका है। इसी शौचालय के पास से सड़क बनी हुई थी, लेकिन सड़क के ठीक बगल में शंभू सिंह का मकान है और उन्हीं के द्वारा घर के सामने सड़क को कब्जा कर तबेले में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कई गाय और भैंस को बांधा जाता है। साथ ही तबेले में इकट्ठे होने वाले गोबर को भी इनके द्वारा उसी खंडहर रूपी शौचालय के अगल बगल फेंका जाता है, जिससे स्थानीयों का जीना दुश्वार हो गया है। स्थानीयों ने इसके खिलाफ गोलबंद होकर इसकी शिकायत गोलमुरी थाने में की थी और उस वक्त चंद घंटों के लिए निर्माण कार्य रुका था, लेकिन कुछ ही देर बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया और शंभू सिंह ने उक्त सार्वजनिक सड़क को पूर्ण रूप से शेड डालकर अपने कब्जे में कर लिया। स्थानीयों के अनुसार गोलमुरी थाना प्रभारी के साथ सांठ गांठ कर इस निर्माण कार्य को किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर स्थानीय थाना इस सड़क को कब्जा मुक्त नहीं करवाती है तो स्थानीय निवासी ऊपर तक जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। भाषा केबुल बस्ता का जमीन है। ये केबुल का शौचालय है। ये बहुत दिन से बंद पड़ा है, तो ये बगल वाला है, एक ठोक वाला है, वो उसको छेद के रखा है। उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भवन बने और रोड को खाली कर दे। जैसा टीना लगाया है उसको निकाल के अपना रख ले। रोड को रोड रहे हैं, बस्ती वाला का कहना है। अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुआ
तो हम लोग आगे कार्रवाई फिर करें। अभी तक हम लोग गए, गोलमुरी थाना में गए हैं, लेकिन गोलमुरी थाना से तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आगे ट्वीट करवाए हम लोग डीजीपी के पास से, वहाँ से ट्वीट आया हुआ है, वहाँ से केस हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी का, और वहाँ अगर नहीं सुनेगा तो फिर आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। है केबुल का जगह है, ठीक है। हम तो यहाँ हमारा जन्म से इस जगह 1956 से 60 से हमारा जन्म है, इसी जगह में रहे हैं, इसी घर में भाड़ा में रहे हैं 14 साल। ये हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपका जो जगह जो था, ये पूरी तरह से रास्ता था, मैदान था पूरी तरह से। उसके बाद जो है आपका जो है वहाँ से शुगर लाइन निकला है, वहाँ से पानी लाइन किया है, हर चीज़ किया है। आज शुगर लाइन हमारा जो है जाम है। ये कि ठीक है भाई, उधर तो नहीं जाएगा तो दूसरी तरफ से हम रास्ता ले जाएगा, उसमें गिरा देते, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे जो है देख लीजिए, आपके सामने में है, देख लीजिए, धीरे धीरे जो है सेटल लग गया, गाय जो है वो जमने लग गया, आदमी का रास्ता बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, गोबर पेशाब, यानी रात को आप सो नहीं सकते हैं। जब इस मुद्दे पर हमने सार्वजनिक सड़क के कब्जाधारी शंभू सिंह से सवाल किए तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि बस्तीवासी उन्हें परेशान करना चाहते हैं और ये सार्वजनिक सड़क नहीं है, बल्कि उनके घर के पीछे का हिस्सा है और उन्होंने तबेले का निर्माण कर दिया है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये हमारा बहुत पुराना मकान है। मकान के पीछे मैं अपने कुछ जानवर गाय रख रहा हूँ, जिससे पूरे बस्तीवासियों को ऑब्जेक्शन है। मुंह पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन पीठ पीछे ऑब्जेक्शन करता है, मेरे खिलाफ कंप्लेन करता है। मेरे घर के सामने कचरा फेंका जाता है, पूरा बस्ती वाला कचरा फेंकता है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार नोटिफाइड से साफ करवाया है, फिर भी यहाँ के बस्ती वाले नहीं मानते हैं। यहीं पे मेरे घर के सामने कचरा फेंकते हैं। मेरा बार बार ऑब्जेक्शन करने पे वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे गाय रखते हो, तुम यहाँ रास्ता मेरा ब्लॉक कर दियो, जबकि ये जेनेसी का रास्ता नहीं बनाया हुआ है, जेनी का रास्ता बगल से बनाया हुआ है। और ये बंद शौचालय है, जिसको आदमी लोग यहाँ कैप्चर करना चाह रहा है। और हम सिर्फ अपना एक जानवर यहाँ रखते हैं, तो आदमी को यहाँ प्रॉब्लम होता है। आगे जो सरकार का निर्णय होगा मैं मानूंगा। बहरहाल बस्तीवासियों के सचेत होने के बाद मामला राज्य के पुलिस महानिदेशक के पास पहुंच चुका है और उनके द्वारा इस मामले पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर बस्ती इलाकों में पुलिस की सांठगांठ के साथ दबंगों द्वारा इस तरह से सार्वजनिक स्थलों को कब्जा करेंगे तो बेचारी जनता कहां जाएगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बने क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां क्वारंटाइन के लिए रखे गए एक व्यक्ति के नाश्ते में कीड़ा निकला। वहीं सेंटर के सभी लोगों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि आदित्यपुर के एक व्यक्ति के नाश्ते में मरा हुआ कीड़ा मिला, जिसके बाद सेंटर में सनसनी फैल गई। व्यक्ति पटना से लौटा है और उसे क्वारंटाइन पर रखा गया है। हालांकि सिद्धगोड़ा में बने क्वारंटाइन सेंटर अक्सर विवादों में रहा है। यहां से आए दिन ऐसे शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन की तैयारियां सामान्य क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कैसी है। बताया जाता है कि इस सेंटर में सुबह का बना खाना रात में और रात का बना खाना सुबह में परोसा जाता है। वहीं इसकी शिकायत करने पर सेंटर के लोगों को लंबे समय तक क्वारंटाइन में रखने की धमकी भी दी जाती है। कीड़ा आया है, ये जो आपको वीडियो में मिला है, सौरभ कुमार आदित्यपुर। हाँ, आप कहाँ से मतलब आए जो ये क्वारंटाइन में आपको आना पड़ा? ऐसा पूरा पटना से आए। अच्छा, आज क्या हुआ आपके खान नाश्ते में? ये कीड़ा मिला है, अच्छा की जांच करेंगे। अच्छा, तो कितने बजे आपने नाश्ता लिया था? ये आधे घंटे पर, वही 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब और कीड़ा निकला है और रखा हूँ दिखाने। जमशेदपुर के टेल्को होते हुए मनेफेड से गोविंदपुर की ओर जाने वाली सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इलाके में कई बड़ी कंपनियां हैं, बावजूद इसके इलाके से होकर गुजरने वाली सड़कें रात को सुनसान और वीरान हो जाती है। सड़कों पर समुचित रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से रात को सड़क पर चलना दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर उक्त सड़क पर रात के वक्त सफर करने वाले अनहोनी के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से उक्त सड़क पर रात के वक्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। वैसे इस सड़क पर दिन हो या रात भारी वाहनों का परिचालन होता है, जिससे आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटनाएं भी होती रहती है।
गर्मी क्या करें भैया, कुछ उपाय बताइए। आराम करो भाई, एसी में जाकर बैठे। कहाँ है तुम भाई? हम अपने में बोले तो जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। अब तो दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। टाटा मोटर्स कंपनी के समीप वाहन मालिकों से बंदूक की नोक पर प्रतिदिन अपराधी घटना को अंजाम देकर पैसे लूट रहे हैं। कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के अंधेरे में अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। उधर अपराध पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला पुलिस कप्तान और उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी दर्द बयां करते हुए कहा कि दहशत में हम सभी बस्तीवासी है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स से निकलने वाले ट्रक के चालक भी काफी दहशत में हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी से बाहर गाड़ी निकलती है कि अपराधी बंदूक की नोक पर पैसे लूट लेते हैं और मारपीट भी करते हैं। उधर घटना का मुख्य कारण स्थानीय लोग ये मानते हैं कि कंपनी के बाहर का इलाका अंधेरे में डूबा रहता है और सुनसान है, इसलिए अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों ने मांग की है कि अंधेरे इलाकों में लाइट की व्यवस्था की जाए और पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए, तब जाकर अपराध पर अंकुश लग सकता है। आए दिन बढ़ते जा रहा है और ये जो टेलीफोन गेट से लेके साउथ गेट या पावर प्लांट गेट तक आए दिन जो छिनतई की घटना हो रही है और कई बार इसमें गोली चालन भी हो गया है, कई लोग घायल भी हो गए और ये आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो सड़क के किनारे जितनी भी गाड़ी लगी हुई है, जो विभिन्न कंपनियों में टाटा पावर है, टाटा सीमेंट प्लांट है या स्टील मिल है, कई कंपनी है जो कि जिसमें गाड़ी खाली करने गए। पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स द्वारा CSR के तहत संचालित हो रहे सामुदायिक विकास केंद्रों को बंद किए जाने के विरोध में कंपनी के आसपास के इलाकों के लोगों ने टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक विकास केंद्रों के पुनः शुरू किए जाने की मांग की। इस संबंध में सामाजिक सेवा संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उक्त केंद्रों से कंपनी परिसर के आसपास के गदड़ा, गोविंदपुर, खाकड़ीपाड़ा, टुपोडाड़, राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजामदा, सोपोडेरा, बामनगोड़ा आदि इलाकों की महिलाएं एवं युवती को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण मिलता था। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता था, जो आज पूरी तरह से बंद हो चुका है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उक्त केंद्रों को फिर से शुरू कराए जाने की मांग की गई। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय बस्तीवासी शामिल थे। सामुदायिक विकास केंद्र टाटा मोटर्स के प्रबंधक के द्वारा राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा, गदड़ा, गोविंदपुर, खाकड़ीपाड़ा, टुपुडांग संचालित हो रहे, जो पिछले कुछ वर्षों से बंद होने के कारण उस क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं और आदिवासी मूलवासियों को उस समुदाय विकास केंद्र के द्वारा जो सेवा मिल रही थी उससे वंचित होते हैं। तो टाटा मोटर्स प्रबंधक को हम लोग एक मांग पत्र सौंपने आए हैं, इसको पुनः चालू किया जाए। जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली के तहत संचालित हो रहे दुकानदारों के द्वारा जिले के अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात कर अपने समक्ष उत्पन्न हो रहे समस्याओं के निदान की मांग की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 3 माह यानी लॉकडाउन की शुरुआत से ही इनकी कमीशन को बंद कर दिया गया है। वर्तमान समय में दिल्ली सरकार ने फिर से इन दुकानों के लिए कमीशन का नियम लागू किया है और उसी तर्ज पर यहां भी कमीशन को लागू किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जैसे कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस लागू किया गया है, उसी तर्ज पर इन दुकानदारों को भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी से जोड़ा जाए। आज हम लोग SOR साहब पास मिलने आए थे कि जूट का बोरा आज हम लोग जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 3 महीना से राशन हम लोग वितरण निःशुल्क कर रहे हैं। हम लोग कमीशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अनुभाजन पद SOR साहब से मांग कर रहे आए थे कि सबको दिल्ली सरकार के तहत 2 रुपया किलो हम लोग कमीशन दिया जाए। आज हम लोग भी जैसे पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, उनके तहत ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ही आम जनता से जुड़ा हुआ है। हम ही लोग के द्वारा हजारों हजार परिवार को, लाखों परिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग अनाज वितरण कर रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिला में 1453 पीडीए राशन वितरण जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इस सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपया का हम लोग को बीमा किया जाए ताकि हम लोग की परिवार सुरक्षित रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।